दोस्तों, बहुत सारे नॉलेज है, कहानी तो बहुत सारे हैं। समझने की आवश्यकता है। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं सर, यदि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर, बिजनेसमैन हैं, आप व्यापार करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप जॉब करते हैं, और यदि आपको लगता है कि सर 6 महीना मना करके बैठ जाए, उसके बाद भी कमाई आए, तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं सर, एक बार कैलकुलेशन करिए। और इस कैलकुलेशन में मेरा प्रश्न है सर, 6 महीना आप मना करके घर बैठ जाए और उसके बाद भी यदि आपके पास कमाई आ रहा है, तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेशन करिए सर। आप अपने साथियों को बताइए, ऐसे कैलकुलेशन करें, फील्ड पे बताइए। यदि लगता है कि आपके पास पेमेंट आएगा 6 महीने चुपचाप बैठने रहने से भी, तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके बाद जो कमाई आप कर रहे हैं, जो पोजीशन में आप है, वो कमाई और वो पोजीशन आपके बेटे को अगले आपके बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को आपको मिलेगा, सुरक्षा, वही कमाई और वही पोजीशन पोजीशन, तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूं कि आप एक सुरक्षित जगह पे हैं। आपके 6 महीना मना करके घर बैठने के बाद भी आपके पेमेंट आ रहा है, मतलब आप एक सुरक्षित जगह पे हैं, सिक्योर जोन में हैं, आपके पास कमाई बहुत अच्छा है, तो आपको आरसीएम बिजनेस की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कमाई अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कमाई आप कर रहे हैं, तो उस कमाई का शुद्ध प्रोडक्ट आरसीएम से लीजिए सर। हर महीना सामान लेते रहिए। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में एक माने अजीब सी दिमाग में आता है कि सर माने वो आईडी नहीं लगाते, मेंबरशिप नहीं लेते या मेंबरशिप से कतराते हैं। तो मैं उनसे बताना चाहूंगा, आप भी उनको बताइएगा कि आरसीएम में आईडी लगाने का मतलब ये नहीं कि काम करना पड़ेगा। आईडी लगाने का मतलब है आप एक मेंबर है। जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप एक मेंबर होते हैं, आप एक मेंबर है। हर महीना एक कोड आपको पर्सनल मिल जाएगा, उस संख्या कोड, आईडी संख्या, उस पे आप अपना खरीदारी हर महीना करते रहिए। आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। आरसीएम से शुद्ध प्रोडक्ट लेके आप घर को शुद्ध रखिए, मजा आएगा आपको। और यदि मैंने जो प्रश्न किया है कि 6 महीने बाद आपकी कमाई आएगी, आपके नहीं रहने के बाद आपके बेटे बेटी को कमाई ट्रांसफर होगा, सेम कमाई जहां आपने छोड़ के गए। यदि आपका जवाब ना है, तो सर आपको वेलकम टू आरसीएम बिजनेस। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं बालाजी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं सर। ऑल ओवर इंडिया में मेरे असम में भी टीम है, छत्तीसगढ़ में भी टीम है, उड़ीसा में भी टीम है, राउरकेला में भी टीम है, सिंगरौली में, केरल में, कर्नाटक में, भोपाल, मध्य प्रदेश में कई जगह पे टीम है। धीरे धीरे छोटे छोटे टीम है सर। मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, और जो सीख रहा हूँ सर आपसे शेयर करता हूँ। जो फील्ड पे मुझे अनुभव मिलता है आपसे शेयर करता हूँ। मैं किसी को सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सर। यदि आपका जवाब ना है सर, तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता है। और यदि आप, क्योंकि आप जो जॉब कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके बाद आपके नॉमिनी को नहीं मिलने वाले, आपके बेटे को, अपने पत्नी को नहीं मिलने वाला, सर आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता है। यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता है। यदि आप हाउसवाइफ हो, तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता है। यदि आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको आरसीएम बिजनेस करने की आवश्यकता है। अपने काम के साथ साथ आपको 1 घंटा भी दिन में टाइम मिल जाए, तो आपको आरसीएम करने की आवश्यकता है सर। कोई हाउसवाइफ छुई मुई सा रहती है, छुई मुई बनकर रहती है। उन लोगों ने सोच लिया कि अब तो बस ये संसार चलाना। सर, मातृशक्ति आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये बिजनेस जो है, आरसीएम बिजनेस जो है, ये पुरुष तो एवं ही कर रहा है, लेकिन ये बिजनेस तो महिला के लिए है। क्योंकि एक पुरुष, मैं पड़ोसी के घर के किचन में नहीं जा सकता, उनके बहू से बजा के बात नहीं कर सकता, वहां खड़े होके हल्दी नमक मिर्ची देख के उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकता। मैं ज्यादा उनके ड्राइंग रूम तक जा सकता हूँ, सोफा में बैठ के बात कर सकता हूँ, किचन में नहीं जा सकता। लेकिन यदि उस पड़ोसी के किचन में जाना हो, तो आप
अपने पड़ोसी के किचन में जा सकते हैं, किसी लेडीज से बात कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कुछ लेडीजों के ग्रुप बना सकते हैं, समूह बना के आप काम कर सकते हैं, एक अच्छा कमाई का रास्ता आप चुन सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आप चुन सकते हैं। आपके पतिदेव संसार चलाने के लिए, खान पान, पेट भरण पोषण करने के लिए मेहनत कर रहे हैं सर, आपकी बारी है कि आप भी करें, उनका साथ दें, क्योंकि मोटरसाइकिल में एक पहिया यदि पंचर है तो मुश्किल हो जाता है सर, बहुत मुश्किल है। दो पहिया सटीक तरीके से चलेगा तो बहुत जबरदस्त काम होगा, बहुत ही जबरदस्त। ये बिजनेस किचन से संबंधित ज्यादा है सर, रसोई से संबंधित ज्यादा है, प्रोडक्ट रसोई से संबंधित ज्यादा है, तो आप महिलाओं के लिए तो बहुत ही, गृहिणियों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है, लेडीज के लिए बहुत जबरदस्त है। स्टूडेंट्स अपने पार्ट टाइम में, अपने कॉलेज लाइफ में, कॉलेज के सभी दोस्तों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। कई दोस्त छूट जाते हैं सर, जिंदगी की भागा दौड़ी में कोई पीछे रह गए, कोई किसी के कमाई कम है तो सर वो दोस्त छूट जाते हैं। यकीन मानिए, मैं गारंटी देता हूं सर, आप 5 दोस्त में से सिर्फ आप या एक और साथी, 2 दोस्त, आप लोग इतने कमाई होने लगा है कि आप 60,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, और कोई दोस्त है जो 10,000 रुपए कमा रहा है सर, आपके बाकी 3 दोस्त 10-12, 10-15 के बीच में है। यकीन मानिए, आप यदि किसी जगह घूमने जाएंगे अपने परिवार के साथ, गोवा में जाएंगे, तो आप उन 3 दोस्तों को बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप गोवा जाके जिस स्टैंडर्ड होटल में रहेंगे वो उसके लायक नहीं है। अब हो सकता है कि ट्रेन में 3rd एसी में जाए, 2nd एसी में जाए, 1st एसी में जाए, उनके पास वो सक्षम जेब से, माने पॉकेट से वो सक्षम नहीं है, तो शायद आप उनसे बोलने से पहले कर पाएंगे। हो सकता है कि आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अपने कार से जाए, तो आप उनसे बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि कॉलेज लाइफ से शुरू कर दीजिए और सारे दोस्त मिलके आगे बढ़िए। यहाँ यदि आप सोचिए सर, वहां पे आप 60,000 कमा रहे, लेकिन आपके दोस्त 10,000 पे, लेकिन यहाँ पे यदि 5 दोस्त मिलके मेहनत करेंगे, आप 60 पे होंगे तो वो कहीं ना कहीं 30-40 पे होंगे सर, कहीं ना कहीं वो 30-40 पे होंगे। आप 80 में जाएंगे, कहीं ना कहीं वो 60 में होंगे। और इत्तेफाक ये भी है कि हो सकता है कि आप 60 पे रहे और वो 80 पे पहुंच जाए, ऐसा भी है सर। समझने की कोशिश है सर। और यदि आप बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी है सर, बहुत बड़े आदमी है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा सर, बहुत बड़े आदमी, आपको आरसीएम बिजनेस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे नेता हमारे साथ है जो सर कर रहे हैं। लेकिन आपका सोच यदि है कि नहीं, हमें नहीं करना, लेकिन आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, एक प्रश्न का जवाब दीजिए सर। मान लीजिए एक आपने मेहनत किया बहुत, 10 साल 20 साल, तो मान लीजिए आपने 20 साल की कड़ी तपस्या, आपके 20 साल की कड़ी तपस्या करने के बाद, तपस्या जो करते हैं, ध्यान योग, कड़ी तपस्या करने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद आपको एक ऐसा दैवी शक्ति प्राप्त हुआ, आपको एक ऐसा दैवी शक्ति प्राप्त हुआ कि आप पानी में चल सकते हैं, आप पानी में चल सकते हैं। मैं उन साथियों से बात करना चाहूंगा जो बड़े डॉक्टर है, बड़े इंजीनियर है, बड़े बिजनेसमैन है, बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूं सर। 20 साल मेहनत करने के बाद आपको ऐसा दैवी शक्ति प्राप्त हुआ कि आप पानी में पैदल चल सकते हैं। एक ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है कि आपको एक नाव दे दिया जाए जिसमें आप 10 लोगों को बिठा कर नदी पार कर सकते हैं, करा सकते हैं, उनको नदी पार करा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे सर? एक में आप स्वयं नदी पार कर सकते हैं, 20 साल की कड़ी मेहनत जो आपने किया है, आप अच्छे वकील है, आप अच्छे डॉक्टर है, आप अच्छे इंजीनियर है। और एक है जिसमें नाव मिला, ऐसा नाव की आप समझने की कोशिश करिए, ऐसा नाव कि आप 10-20 साल तक कई लोगों को इस तरफ से उस तरफ पार करते रहेंगे, कई लोगों को। कौन सा चुनेंगे सर? खुद का भला या कुछ और? सोचना आपको है सर।
आप एक अच्छे डॉक्टर है, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे वकील है, एक अच्छे बिजनेसमैन है, आप जो भी है आप है सर, आप है। क्या आप बोल सकते हैं सर? एक अच्छे डॉक्टर है, आप बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं, 5 लाख रुपए एक ऑपरेशन कर लेते हैं सर, क्या आप बोल सकते हैं कि आप जिस उस ऑपरेशन में ना जाए और आपके बेटे को भेजे और वो ऑपरेशन सक्सेस हो जाए? आप एक अच्छे वकील है सर, क्या आप बोल सकते हैं कि आप उस दिन कोर्ट ना जाए और आपके बेटे जाके वो केस न्याय दिला सके? समझने की बात है सर। आप जहां भी है अपने क्षेत्र में मास्टर है सर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इस कंपनी के रूल मानना होगा। कुछ साथी मेरे साथ है जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो पता है क्या करते, वो इस कंपनी के नियम को फॉलो नहीं करते, इस कंपनी के सीनियर की बात नहीं सुनते, क्योंकि वो खुद में कहीं ना कहीं अपने आप में मास्टर उस क्षेत्र में है, अपने क्षेत्र में है, और इस क्षेत्र को भी अपना बना लेते हैं। ये नहीं कि इस क्षेत्र को अपना ना बनाओ, इस क्षेत्र के हो जाओ। यदि आरसीएम बिजनेस आप करना चाहते हो तो इस आरसीएम बिजनेस के रूल के अकॉर्डिंग आप ढल जाओ। नहीं, वो क्या करते पता है, यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो इस आरसीएम बिजनेस को अपने डॉक्टरी में ढाल लेते हैं, रूल को फॉलो नहीं करते। किसी को प्लान समझाने जाते हैं तो प्लान नहीं समझाते, क्योंकि प्लान क्या समझाना, अरे वो तो कर लेंगे, उनको समझाने की जरूरत नहीं, ऐसे बोल देते हैं। ये ठीक नहीं है सर। हो सकता है कि आप बहुत फेमस हो, आप बहुत सम्मानीय हो, आपके कहने पे सामने वाला ज्वाइन कर सकते हैं सर, हो सकता है, लेकिन सर उनको यदि डिटेल नहीं बताओगे तो आप वहीं तक सीमित हो, उसके नीचे लोग नहीं बढ़ेगा। आप उनको ज्ञानी बनाइए, विद्या दीजिए, ताकि वो स्वयं से काम कर सके। ये एक नाव की तरह है सर, इस बिजनेस में मैं सक्षम हुआ, सक्सेस हो रहा हूं, तो मैं कुछ लोगों को लेके सक्सेस हो रहा हूं, तो मैं उस पार जा रहा हूं, तो कुछ लोगों को लेके उस पार जा रहा हूं सर, कुछ लोग भी मेरे साथ उस पार जा रहे हैं। ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां खुद भी आप सक्षम होते सर। आप करोड़पति इंसान है सर, अरबपति इंसान है, लेकिन सोचिए आपके कहने पे कितने गरीब लोग इस बिजनेस को करेंगे, जिनके जिंदगी सुधरेगा सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा तो नहीं चाहते कि आप ही इस दुनिया में आप ही अमीर बने रहे, बाकी सब गरीब रहे? नहीं ना, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। बहुत कम केसेस में चाहते हैं कि यार इनको अपने बराबरी में ना खींचो। वो पुरानी सोच लेके अभी भी बैठे हैं ना कि इनको अपने बराबरी में ना लाओ। सर वो अपने बराबरी में आपको लाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएंगे, उसके कैटेगरी के कोई ना कोई आ रहा है सर। और प्रेशर तो अच्छा है कि सर आप अपने फायदा उठाइए सर। आप कहीं फेमस है तो वहां से, आप कहीं फेमस है उस फेमस चीजों का आप लाभ लीजिए। आप कहीं सम्मान प्राप्त किए, उस सम्मान का लाभ प्राप्त कीजिए। जैसे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं सर कि मैं एक्टिंग से मैं फेमस हुआ हूं, एक्टिंग से मैं फेमस हुआ हूं, लेकिन बेच के मैं अमीर बना हूं, करोड़पति बना हूं, बेच के। सोचिए पूरे फैमिली में बेच रहे हैं सर, उनके फैमिली में 4 मेंबर, चारों बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। कोई क्रीम बेच रहा है, तो कोई साबुन बेच रहा है, तो कोई अनारदाना बेच रहा है, तो कोई बोरोप्लस बेच रहे हैं, तो कोई वॉक एंड टॉक आइडिया बेच रहे हैं। व्हाट एन आइडिया सर जी, कुछ ना कुछ वो बेच रहे हैं सर, और हमें बेचने में परेशानी है सर। बेच तो हम भी रहे हैं, इनडायरेक्टली बेच रहे हैं। और यकीन मानिए सर, कुछ लोगों को जोड़ने से समस्या है सर, समस्या जोड़ने में नहीं है। कौन नहीं जोड़ रहा सर? कौन नेता है जो घटा रहा है? हमारे आदरणीय पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी की जीवनी पढ़ा मैंने, बहुत संघर्ष किए उन्होंने सर, आरएसएस के माध्यम से बहुत संघर्ष किया उन्होंने, जोड़ने की कोशिश किया है सर, जोड़ने की कोशिश किया है। किसको जोड़ना है सर? आतंकवादियों को नहीं ना, अच्छे लोगों को जोड़ना है ना, जिसके सपने अच्छे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ना है ना। भारत के आपके भाई बहनों को जोड़ना है ना, भारत को आगे बढ़ाना है। हर व्यक्ति जोड़ रहा है सर, आप भी तो जोड़ रहे हैं सर, एक एक रुपए करके जोड़ रहे हैं, ताकि आपके वृद्धावस्था में काम आए। आपने भी तो जोड़ा है, एक उम्मीद से जोड़ा है कि भाई एक बच्चा लिया जाए, एक बेटा। भारत में अभी भी वो सोच है कि एक बेटा लिया जाए, पहला संतान बेटी हो फिर भी बेटा लिया जाए। एक उम्मीद रहता है, उम्मीद कि हमारे वृद्धावस्था में हम जोड़ के रखते हैं, हमारे वृद्धावस्था में ये काम में आएंगे। तो सर यकीन मानिए सर,
जोड़ना बड़ी बात नहीं है, संभाल के रखना बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग कोशिश करें, कुछ सवाल मैंने आप लोगों से किया था, पिछले वीडियो में भी किया है, तो कोशिश करें सर एक सही रास्ते में चले सर, सही मार्ग पे चले, सही जगह पे चले, है ना। तो हमें एक अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, आपके साथ मिलेगा तो और अच्छा लगेगा सर। यकीन मानिए सर, जब परेशानी होती है ना कि अपने ही हमें अपने ही लोग जब हमें पीछे खींचते हैं, यकीन मानिए इस बिजनेस में मैंने एक ही चीज सीखा है कि आपके अपने साथ नहीं देंगे, आपके अपने साथ नहीं देंगे सर। हो सकता है कि आप 45 साल के हो, आपके बेटे 20 साल के हो, बेटा आपका मजाक उड़ाता है कि पापा ये क्या उठा लिया, बेटी आपके मजाक उड़ाते हो, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न बन चुके हैं। लेकिन उसको क्या पता कि पिताजी उसके, और नॉमिनी वही है और पिताजी को साथ नहीं दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब पिताजी नहीं रहते, तब जब अगले महीने पेमेंट आता है ना, तब बैठ के रोता है। हम जिंदा अवस्था में 56 भोग नहीं खिलाएंगे सर, मृत्यु के बाद उनके कब्र के सामने, उनके जो बनाए हैं आपने, जहां दाह संस्कार किए वहां कुछ बनाया अपनी ईंटों से एक छोटा सा, वहां आप थाली भर के 56 भोग देने के लिए रेडी है। समझने की कोशिश है सर, समझिए। अभी हम श्वास ले रहे हैं, अभी साथ दीजिए सर, एक दूसरे का साथ देंगे। और सर कौन से बताइए, जिस जिस प्रोडक्ट आप यूज करते, जो हीरोइनों को देख के आप यूज करते, आप एक सवाल का जवाब दीजिए सर, क्या वो हीरोइन या हीरो वो प्रोडक्ट यूज करते हैं सर? चलिए आपके होशियारी का, आपके बुद्धिमानी का हम चेक करते हैं, क्या करते हैं सर? लेकिन आपके भाई बहन, आपके चाचा मामा काका दीदी कोई आ जाए कि भैया देखो ये प्रोडक्ट शुद्ध है, ऐसा है वैसा है, तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उसका नहीं उड़ाते सर, आप स्वयं का उड़ाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जिस चीज को आप ब्रांड मान रहे हैं, वो प्रोडक्ट खुद ही जो एडवर्टाइज करते वो खुद ही यूज नहीं करते। समझने की बात है सर, अड़ीबाजी की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। शांत दिमाग से समझदारी करेंगे, कोई बात नहीं सर, आप कितना मजाक उड़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो आगे बढ़ेंगे सर, हम अपने टीम को लेके आगे बढ़ेंगे। आप जैसे 10 मिलेंगे सर, 10 मिलेंगे, आप जैसे 1000 मिलेंगे, हमारे सीनियरों को मिला है और भी मिलेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है सर, थोड़ा सा दिमाग को ठंडे दिमाग से सोचिए और साथ दे के आगे बढ़िए सर। करना क्या है सर, हमें कुछ गोले तो बंदूक थोड़ी ना खरीदना है, अलग से कुछ थोड़ी ना करना है, वही तो करना है जो आप पहले खरीदते थे, वही साबुन, वही हल्दी, वही मिर्ची, वही नमक, यही तो खरीदना है, वही आटा, वही चावल, यही तो खरीदना है सर। कौन सी हम ये बोल रहे हैं कि आप शराब यहाँ पे, है ना, मादक पदार्थ। कोशिश कीजिए सर, डेफिनेटली होगा, मैं चाहता हूं आपका साथ मिले सर। हर व्यक्ति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हर व्यक्ति आगे बढ़ेंगे। कई लोगों के घर देखता हूं सर, खाने के लाले पड़े हैं, उधार मांग रहे हैं सर, लेकिन आरसीएम बिजनेस नहीं करेंगे। और जो आरसीएम बिजनेस समझाने जा रहा है उससे उधार मांग रहा है सर, लेकिन आरसीएम बिजनेस नहीं करेंगे। ये सच्चाई है सर, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बिजनेस नहीं करेंगे, मीटिंग में बुलाओ नहीं आएंगे, कहीं और बिजी रहेंगे, लेकिन हाँ, हमें यदि पैसे की जरूरत है तो फिर हम मांगेंगे। कैसा लगता है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस, ये सच्चाई है सर। मैं इस छोटे से उम्र मतलब मैं 2.25 साल हो रहा है आरसीएम को करते हुए, इस छोटे से जगह पे मैं तो बड़े बड़े सीनियरों को सुनते हुए सीखता हूँ। आज मैंने आदरणीय महावीर सारंग जी को सुना, लाइव सुना सर। वो 33,000 बोल्ट के एनर्जी रखते हैं सर, 11,000 नहीं, 33,000 बोल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।